अच्छा, एक और मामले के ऊपर मैं आपकी राय चाहूंगी। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो है उसके अंदर शाहिद आफरीदी साहब के शामिल होने की वजह से इंडियन खिलाड़ियों ने ये कह दिया कि वो नहीं खेलेंगे। आपको ये क्या लग रहा है, क्या मामला? वैसे तो कोई नई बात नहीं है, वैसे तो शाहिद आफरीदी का तो बहाना ही था। क्रिकेट को वो जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है इंडिया, ये कोई नई बात नहीं है। बट अगेन, आपको क्या लगता है इसके क्या असरात होंगे और क्या ये खबर है? देखें, शाहिद आफरीदी तो आज कल अनाउंस तो नहीं हुआ था कि शाहिद आफरीदी ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। ये तो बहुत दिन पहले टीमों की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो इंडियन प्लेयर्स को 2 दिन पहले कैसे पता चला कि शाहिद आफरीदी खेल रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नहीं खेला? और इंडियन मीडिया जो वावेला कर रहा था पिछले 48-72 घंटे में, तो लग रहा था कि वो जो अब से कोई 80-90 दिन पहले जंग हुई थी, ये उसका बदला। अब जंग तो हार गया इंडिया, वो क्रिकेट के मैदान में तो उसी वक्त मना कर देते ना, जब ये सारा लाइनअप हो रहा था। भट्टी साहब, ये एंड टाइम पर आके ये सारी हरकत करना, ये क्या इंडिकेट करता है? ये तो बिल्कुल आप वो कहते हैं ना, खेलों से सियासत को दूर रखना चाहिए। ये कहीं से ऑर्डर ना आया हो ना भट्टी साहब, ये भी मसला है। कहीं से ये ना कहा गया हो कि फौरन से आप जो है ना मना कर दें कि आपने नहीं खेलना शाहिद आफरीदी की वजह से। देखें, ये जो लीग है, ये जो कंपनी करवा रही है, वो भारतीय अदाकार अजय देवगन उनकी कंपनी है। लेकिन ये सारे मामला पहले से तय थे। लेकिन अचानक किसी बटन को हमारे पड़ोस से प्रेस कर दिया गया, जिसकी वजह से 5-6 इंडियन प्लेयर्स खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जी हम तो शाहिद आफरीदी के साथ नहीं खेलेंगे। हालांकि शाहिद आफरीदी ने पहले मैच ना खेलने का फैसला किया। उन्होंने कहा नहीं, शाहिद आफरीदी ग्राउंड भी ना आए। शाहिद आफरीदी इस पर भी राजी हो गए। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलते। तो शाहिद आफरीदी, फिर वही तो मैं बात कर रही थी ना, शाहिद आफरीदी तो बहाना थे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाह रहे थे। एग्जैक्टली। और आयशा, अगर आप थोड़ा सा मुझे 20-25 मिनट दे दें, 20-25 सेकंड दे दें। अब ये हमें एक टीजर दिखाया है हमारे दुश्मन ने। अब जुमेरात को एक मीटिंग होने जा रही है ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जिसमें एशिया कप का मुस्तकबिल तय होगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है। मेरा ख्याल में इंडिया अभी तक उस मीटिंग में भी जाने पर अपने रिजर्वेशन दिखा रहा है। उन्होंने श्रीलंका को भी अपने साथ मिला लिया है, ओमान को भी मिला लिया है, और अफगानिस्तान के बारे में भी इत्तलात है कि शायद वो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करे। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया जो साजिशें कर रहा है, अब वो एशिया कप को भी खराब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एशिया कप की मेजबानी इंडिया के पास है, ब्रॉडकास्टर इंडियन है, स्पॉन्सर्स ज्यादातर इंडियन है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये खेल से बढ़कर कोई और ही चीज हो रही है। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया बाज आएगा नहीं, ये चीजें करेगा। और आप देखिएगा, अभी खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके बाद अगले साल T20 वर्ल्ड कप वो इंडिया ने ज्वाइंट होस्ट करना है श्रीलंका के साथ। तो बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो रंग में भंग जरूर डालेगा। भट्टी साहब, आयशा, अब मैं सवाल कर रही हूँ, अनम और मैं तो मिक्स हो जाता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप ये जो आपने बात की कि इंडिया जरूर कोई रंग में भंग डालेगा, नुकसान कितना होने वाला है क्रिकेट को? देखिए, क्रिकेट को बिल्कुल नुकसान है कि 2007 से तो इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेल ही नहीं रहा। अब ये जो एशिया कप और वर्ल्ड कप्स वगैरह हो रहे हैं, इसमें भी अब इंडिया की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। तो नुकसान तो डेफिनेटली क्रिकेट का होगा, क्रिकेट देखने वालों का होगा। लेकिन मेरे ख्याल में सियासत को साइड पर रखते हैं, क्रिकेट होने दें। लेकिन ये जो हुआ है बर्मिंघम में इस चैंपियंस लीग के दौरान, मुझे लग रहा है कि अब इंडिया के जो हमें इरादे हैं वो कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी लॉबिंग मजबूत करना होगी और देखभाल के आगे चलना होगा। हमें अब इंडिया से एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज्यादा खतरात हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं अल्टीमेटली। भट्टी साहब, ओवरऑल जो क्रिकेट है, मेरे ख्याल से तो जो बाकी ममालिक हैं उनको भी आगे आकर इस पे स्टेप अप करना चाहिए। आईसीसी के जो मेंबर ममालिक हैं, जो इंग्लैंड है, ये आप देखिएगा कोई नहीं आएगा। हम उम्मीद कर सकते हैं और दुआ, फाइनेंसिंग वहां से होती है ना, मसला सारा ये
बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ठीक है। माजिद भट्टी साहब, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। हमेशा उन्होंने अपना तज्जिया जो है बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में पेश किया है। और अगेन इंडिया जो है वो अगर बाज नहीं आता है तो डेफिनेटली क्रिकेट का नुकसान हो, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं या पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं, पूरी क्रिकेट का नुकसान होगा। लेट्स सी क्या फ्यूचर होता है। और पाकिस्तान के अब जो बाकी मैचेस हैं, बाकी 2 मैचेस बांग्लादेश के साथ, आई होप उसके अंदर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे।